क्लास 11 कॉमर्स के बच्चे और अब आप अपने एकेडमिक्स में एक नई शुरुआत करने वाले हो। अब यहाँ पे आपने अगर कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है तो मैं आप सभी को कह दूं कि आप वापस जीरो से हीरो की तरफ क्या पढ़ने वाले हो, क्योंकि 11 कॉमर्स में आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो जिन सब्जेक्ट्स के बारे में अब तक आपने कभी पढ़ा नहीं है, ना उसकी कोई भी कंसेप्ट आपको पता होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है, ये चीज जीरो से आपको हीरो तक क्या लेके जा रही है। अब दूसरी चीज, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप सभी के लिए सिलेबस वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, बहुत सारी चीजें क्या स्टार्ट होने वाली। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका क्या क्या चीजें और चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं चीजों के बारे में, तो सबसे पहली चीज देखो, 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमने क्या क्या हमें सिलेबस क्या है, ये चीज हम लोग यहाँ पे क्या समझ लेते हैं। सबसे पहले ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमें हिसाब किताब किस तरीके से रखा जाता है उस चीज के बारे में क्या समझाया जाएगा। अब आपने ये भी चीज सुनी होगी कि अकाउंट्स का ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कॉमर्स वालों के लिए सबसे बहुत ही हटके झटके वाला सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बाहर बीच बीच में क्या शौक क्या देता रहता है अगर एक भी एंट्री गलत पास हो गई तो। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो, इससे पहले आपको ये चीज समझ लेना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, कंप्लीट आपके 11th कॉमर्स का सिलेबस होने वाला अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट को क्या लेकर। सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर क्या, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब देखो सबसे पहले, अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि बच्चे मन के सच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे इनको कोई भी कंसेप्ट समझाने से पहले, कोई भी सम देने से पहले, सबसे पहली चीज सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए, और साथ ही साथ जो चैप्टर्स है, ठीक है, जो अकाउंट्स है उसके बारे में आपको एक अच्छा खासा का नॉलेज का मिलना चाहिए। इस वजह से सबसे पहला जो चैप्टर आपका होता है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जब आप ये जानते हो कि अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसके रूल्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके समझने को आपको मिलती है आपके इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। दूसरे में अगर हम बात करें तो मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब इस चैप्टर में आपको क्या देखने मिलेगा, ये भी चैप्टर मोर ऑफ द थियोरेटिकल है। इसमें आप अकाउंटिंग इक्वेशन से रूबरू होंगे, आप टाइप्स ऑफ अकाउंट से रूबरू होंगे, कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होंगी उससे रूबरू होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनसे क्या आप रूबरू होंगे। फिर आता है आपका जर्नल। अब जर्नल देखो एक ऐसा चैप्टर है, जैसे इंग्लिश अगर सीखनी है तो आपको ABCD आनी चाहिए, अगर मैथ सीखना है तो आपको 1 2 3 4 5 आना चाहिए, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो उसको बेसिक आना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको अकाउंट सीखना है तो अकाउंट्स का जो ABCD शुरू होता है वो जर्नल से क्या शुरू होता है। जब कभी भी एंट्री स्टार्ट होती है तो एंट्री स्टार्ट कैसे होती है, सबसे पहली किताब जर्नल में ही क्या एंट्री की जाती है, फिर उसके बाद आगे बढ़कर वो कहां पे जाती है, वो जाती है आपकी लेजर बुक में जाके क्या एंट्री क्या बनती है। समझ में आ गया। पहले कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन की सबसे पहले एंट्री जर्नल में होती है, फिर जर्नल से क्या होती है, लेजर में जाती है। लेजर में आपको ये चीज समझ में आती है कि कैसे एक पर्टिकुलर नाम का अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसको बैलेंसिंग कैसे की जाती है, उसमें कैसे एंट्री की जाती है, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। फिर आता है सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स होती क्या वो समझ लो। अगर हम बात करें दिन में हमारे बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदी हुई चीजें हम रिटर्न करते हैं, कुछ बेची हुई चीजें हमारे पास वापस आ जाती है। समझ में आ रहा है। फिर कुछ कैश में लेन देन होता है, कुछ क्रेडिट में लेन देन होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या देखने मिलती है। अब वही चीज जो होती है हमारी सब्सिडियरी बुक्स होती है। क्या होती है, सब्सिडियरी बुक्स होती है। सब्सिडियरी बुक्स में बेसिकली हम ये सीखते हैं कि अगर जैसे परचेज है तो परचेज की एंट्री हमें कैसे पास करनी चाहिए, सेल्स है तो सेल्स बुक में उसकी सेल्स की एंट्री कैसे पास करनी है, परचेज रिटर्न की एंट्री कहाँ पास करनी होती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी होती है। ये चीजें हम लोग यहाँ पे क्या समझने को मिलता है। फिर आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये BRS होता है, ठीक है, जो बैंक से रिलेटेड चीज होती है, बैंक और कैश बुक से रिलेटेड चीज होंगी। यहाँ पे डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है, देखो दो चीज होती है। एक इंसान की अगर मैं बात करूं, अगर उसकी जिंदगी में दो ही चीज होंगी, या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब वैल्यू बढ़ती है किसी भी चीज को तो उसको हम अप्रिशिएट बोलते हैं, अगर किसी भी चीज की वैल्यू अगर घटेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट बोलते हैं। अब यही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब मार्केट में अगर हम बात करें, मार्केट से हमने फर्नीचर खरीद के लेके हमारे बिजनेस में रखा है और 2 साल बाद मुझे उसे बेचना है, तो मुझे बताओ क्या फर्नीचर की वैल्यू अगर मैंने खरीद के 5,000 की लाई थी, क्या 2 साल बाद भी उसकी वैल्यू 5,000 ही रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू दो साल बाद 5,000 नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि समय के हिसाब से उसके पे खरोच आ गया होगा, टूट फूट गया होगा, डैमेज हो गया होगा, तो उसकी वैल्यू क्या कम हो जाएगी, यानी डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये चीजें हमें पता कैसे चलती है, ये चीज हमें पता चलती है आपकी डेप्रिसिएशन से हमें पता चलता है।
फिर आता है 8वां चैप्टर जो होता है हमारा रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। अब आप बोलेंगे सर रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, देखो ह्यूमन इज ऑल अबाउट एरर्स, ठीक है, हम इंसान है और हम इंसानों से ही गलती होती है, हम भगवान तो है नहीं, सही बात है। अब हम इंसान क्या करते हैं, हम इंसान अकाउंट्स कर रहे हैं, तो कई बार हो सकता है कि एंट्री हमने गलत पास कर दी हो, खरीदी हो लेकिन सेल्स की एंट्री पास कर दी हो, ठीक है, बेचा हो लेकिन परचेस की एंट्री पास कर दी हो, पैसा आया था लेकिन हमने उधारी की एंट्री पास कर दी। ऐसे बहुत सारी गलतियां हो सकता है कि हम हमारे अकाउंटिंग जब ये करते हैं तब हमने की हो। अब उन गलतियों को सुधारना भी पड़ेगा, अगर गलतियां सुधारेंगे नहीं तो हमारी एंट्री सही नहीं होगा, हमारा हिसाब किताब नहीं सही आएगा, हमें प्रॉफिट कितना हुआ ये एक्चुअल पता नहीं चलेगा, लॉस होगा तो लॉस कितना हुआ ये पता नहीं चलेगा। तो अब वो जो एरर्स हुए, तो एरर्स को अगर इस साल हुआ है तो इसी साल सुधारना पड़ेगा, तो उसको सुधारा कैसे जाता है, उसको सही कैसे करना है, इसी चीज के बारे में हम आपके चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या हम समझते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर अगला आता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न। अब ये क्या, ये चैप्टर क्या है, अब देखो आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, सॉरी कॉलेज में तो अभी आए हो, ठीक है, स्कूल में थे। अब जब स्कूल में थे तो आपने एक चीज देखी होगी कि आपके बीच बीच में एग्जामिनेशन होते थे, चाहे वो यूनिट एग्जामिनेशन हो, टर्म एग्जामिनेशन हो, फाइनल एग्जामिनेशन हो। अब यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स होते थे लास्ट में एक फाइनल एग्जामिनेशन होता था विच यू कॉल एज एनुअल एग्जामिनेशन। उस एनुअल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता था, आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनता था जहां पे फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट टर्म सेकेंड यूनिट फिर एनुअल एग्जाम का पूरा जो मार्क्स का चिट्ठा लिखा रहता था और फिर टीचर एक रिमार्क देती थी। अब उसी के बेसिस पे आपके ऊपर काम किया जाता था, हाँ यहाँ कि बच्चा अगर हिंदी में कमजोर है तो उसको हिंदी सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, अगर मराठी में कमजोर है तो मराठी सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर दिया जाएगा, कमजोर नहीं जोर दिया जाएगा। उसी तरीके से आप बताओ, आप बिजनेस करो, पूरे साल भर बिजनेस करो, तो क्या आपके लिए जरूरी नहीं बन जाता कि ये जानना कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना हो रहा है, बिजनेस के पास असेट्स कितने हैं, बिजनेस के पास लाइबिलिटीज कितनी है, ये चीज जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी। बट ऑब्वियसली बात बोलेगा हाँ ना सर जरूरी है, तो ये चीज हमें पता कैसे चलती है, तो यही चीज हमें कौन सिखाता है, कैलकुलेट कैसे करना है, ये हमें फाइनल अकाउंट्स क्या सिखाता है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी कंसर्न, मतलब बता रहा हूं आगे, ठीक है। फिर आता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसे एक बेचारा दुकान वाला है, उसकी एक वो अकेला है, ठीक है, तो एक मेथोडोलॉजी है आपकी कैलकुलेशन करने की जो हम लोग यहाँ पे लास्ट चैप्टर में क्या सीखने वाले। अब देखो ये पूरा जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स तो थ्योरेटिकल और कंप्लीट बेसिक्स ही, एक्चुअली मैं बताऊँ तो पूरे के पूरे चैप्टर्स ही आपके बेसिक्स ही कॉमर्स के, ठीक है, कोई भी एडवांस चीजें आप अभी भी नहीं सीख रहे हो। व्हेन यू विल गो फॉर 12th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में बेसिक्स ही सीखोगे आप, और बट ऑब्वियस बात है अकाउंट्स की, बट व्हेन यू विल गो फॉर ग्रेजुएशन यू विल गो फॉर सीए, सीएफए, सीएमए, ठीक है, ये सारी कोर्सेज के लिए जाओगे तो आप थोड़ा थोड़ा एडवांस सीखने जाओगे। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये सारे चैप्टर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है। आप आगे चलकर सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, आप एमबीए करोगे अपने ग्रेजुएशन के बाद, आप ग्रेजुएशन में भी आप कर लो, ठीक है, आप कोई भी कोर्स करोगे तो ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे और ये बेसिक्स हैं, ठीक है। अगर इनको अभी आपने 11th कॉमर्स में ही बहुत अच्छे से आप क्या कर लिया, हमने तगड़ा कर लिया, ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर आप बहुत ही ऐश से क्या जिंदगी जीने वाले अकाउंट्स को लेकर। और अकाउंट्स बहुत मजा आता है, डरने विरने वाली बात नहीं। देखो डरता कौन है, जो प्रैक्टिस नहीं करता, जो कंसेप्ट नहीं समझता। अगर आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कर रहे हो, कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझो, तो मैं ये चीज कह रहा हूँ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर कर दी, होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।